हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। तो जी, ये सुबह का समय है और मैं बनाने जा रही हूँ हरे वाले मटर का झोर। हम लोग तो झोर ही बोलते हैं ऐसे। तो मेरे यहाँ ना, जैसे कि यहाँ पर मैं तो मेरे ससुराल में यहाँ मटर पीस कर नहीं बनता। ये ऐसे ही मटर मतलब गोटा ही रहता है बिना पीसे, और उसे कुकर में बनाते हैं। सीटी ज़्यादा लगा देते हैं, 2 से 3, ताकि वो अच्छे से गल जाए, झोर जैसा हो जाए। बट मायके में मेरे पीस कर बनता है। आधा थोड़ा सा पीस देते हैं और फिर थोड़ा सा गोटा रखते हैं, उस तरह से। तो खैर, जैसे यहाँ बनता है मैं वैसा वाला ही आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुकर में सरसों का तेल लिया, उसमें जीरा का फ़ोरन डाला है। उसके बाद प्याज और हरी मिर्च डाली है मैंने। जब प्याज थोड़ा सा लाल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर मटर, और यहाँ पे मैंने ना आलू भी मैंने कट करके रखे हुए थे। वो नए वाले जो भी आलू आ रहे हैं ना, तो जो थोड़े मीडियम साइज़ के थे उन्हें ही मैंने छील कर काटा था। तो 2-2 टुकड़ा ही किया था, और गैस यहाँ कम थी तो बस मैं वही थोड़ा सा उसका फ्लेम बढ़ा रही थी। तो अभी ख्याति के स्कूल की हो गई है छुट्टी, यानी वेकेशन स्टार्ट है। सैटरडे लास्ट स्कूल था। यहाँ पे भाप की वजह से अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो जब थोड़ा सा मटर और आलू भून गया ना, फिर मैंने यहाँ पे देखिए टमाटर डाल दिया। टमाटर के बाद वही सारे बेसिक मसाले डाले मैंने, और लहसुन डाला था मैंने क्रश करके, ये देखिए। तो वो भाप की वजह से ना अच्छे से मतलब दिख नहीं रहा था, इसीलिए थोड़ा सा वैसा हो गया था। तो जो थोड़ा सा उसमें खलबट्टा में था, उसे भी मैंने पानी डालकर और उसमें कुकर में डाल दिया। अब इसे मिक्स करेंगे। नॉर्मल जैसे सब्ज़ी बनाते हैं ना, बस वैसे ही बनाती हूँ मैं भी। बट थोड़ा सा इससे बस क्या होता है ना, कि जैसे झोर बना रहे हैं तो थोड़ा सा वो मतलब ग्रेवी वाली चाहिए, उस तरह से। और फिर उधर मसाला भून रहा था, साथ में मैं यहाँ पे पीसने जा रही थी चटनी। तो चटनी में धनिया पत्ता थोड़ा ही बचा हुआ था, तो मैंने बस वही लिया है। टमाटर है, लहसुन है, और आंवला रखा हुआ था, आंवला डाला है मैंने, और मिर्ची। इतनी मिर्ची डालने के बाद भी चटनी तीखी नहीं हुई है। मतलब नॉर्मल, जैसे कि मुझे लगा था कि शायद ज़्यादा हो गया, लेकिन नहीं, तीखी नहीं हुई थी। शायद आंवला का जो खट्टापन था ना, शायद उस वजह से। तो यहाँ हमारा मसाला भुन गया है। अब इसके बाद डाल देंगे पानी, और लास्ट में डालेंगे यहाँ पर गरम मसाला। इसके बाद इसमें 2 से 3 सीटी लगा लीजिए, बस रेडी है आपका मटर का झोर। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर आपको खड़ा खड़ा भी मटर दिख रहा है ना, इसे थोड़ा सा मैश कर देंगे इसी चमचे से, तो फिर ये ठीक हो जाएगा, झोर के फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद फिर नाश्ते, मतलब ये बन रहा था खाने के लिए, मतलब लंच में। तो आज प्लान था कि मटर का झोर और चावल बनेगा। तो ये कल ही बनता संडे में, बट रात में छिल नहीं पाया था मटर, तो इसलिए फिर कैंसिल हो गया। तो इसलिए फिर आज बनाइए। तो यहाँ फिर मैं बना रही हूँ यहाँ मेथी के पराठे। और मेथी को मैंने भून लिया था, थोड़ा सा मेथी और प्याज और हरी मिर्च को भूनकर, और उसके बाद फिर इसके बना रही हूँ पराठे। साइज़ थोड़ा सा रेगुलर से थोड़ा सा बड़ा बनाया है, मतलब बेला है मैंने। पता नहीं क्यों आज ना मेरा एक्चुअली दिमाग कहीं और ही था। एक्चुअली मैं तब ना क्या हुआ है कि कल से थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है। मतलब मेरे कमर में ना बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है। 2-3 दिन से ही था, बट कल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सुबह मैं उठ भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा हो गया था। बहुत मुश्किल से उठी हूँ मैं सुबह में, लेकिन क्योंकि उठना तो था ही। अब पता नहीं ठंड की वजह से हो रहा है या फिर क्यों हो रहा है, मालूम नहीं। हालांकि ठंड अभी कम हो गई है, लेकिन फिर भी दर्द बहुत ज़्यादा है। तो खैर, और उसके बाद ये फिर हमारा नाश्ता था, मेथी का पराठा, धनिया पत्ते की चटनी और बैगन टमाटर का चोखा बनाया था मैंने। नाश्ता वास्ता करके हस्बैंड चले गए थे ऑफिस। ख्याति है घर में, छुट्टी है, तो बस इससे मैं रेडी कर रही थी अच्छे से। पता नहीं क्या, कभी कभी मेरे कैमरे को क्या हो जाता है कि एकदम अजीब सा ऐसे ब्लर होकर रिकॉर्ड होता है। और पीछे जो आपका ड्रेस देख रहे हैं ना, वो ख्याति का ही मैंने चेंज करा दिया था, सिर्फ ने हिलाया नहीं है इसे।
तो बस अब ये रेडी हो गई। अब ये सारे कपड़े उठाकर मैं ले जाऊंगी धोने में। एक बार मैंने सोचा कि मतलब दर्द है कमर में तो छोड़ देती हूँ, नहीं धोऊंगी आज, लेकिन इतने कपड़े जमा हो गए थे ना, क्योंकि कल भी नहीं धोया था मैंने संडे में क्लास की वजह से। अब आज नहीं धोती ना तो फिर पहाड़ हो जाता। देख लीजिए, एक बाल्टी मैंने रखा हुआ है, मतलब फूलने डाला है, और यहाँ पर ये इतना कपड़ा है। खैर वो सब निपटाया मैंने। उसके बाद ये दोपहर के लंच का है, तो बस वही मटर का झोल था और चावल बनाया था मैंने। तो यहाँ मैं बैगन के पकौड़ी बनाने जा रही थी कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा लंच में हो जाएगा। और थोड़ी सी कटहल की सब्ज़ी रखी हुई थी, कल बनाया था मैंने, तो मैंने बोला कि मिलाकर हो जाएगा, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और क्योंकि मतलब झोर है फिर भी सब्ज़ी तो चाहिए ही। और सब्ज़ी मैं नहीं बनाई थी सुबह कुछ भी, क्योंकि कटहल की रखी हुई थी और नाश्ते में बनना था मेथी के पराठे। तो मैंने बोला कि छोड़ देते हैं, पकौड़ी वगैरह बना लेंगे। तो यहाँ पकौड़ियाँ बन रही है। उसके बाद फिर हमने किया लंच। तो आ जाइए आप लोग भी लंच पे। चावल है, मटर का झोर है, कटहल की सब्ज़ी है और बैगन के पकौड़े। हाँ जी, तो मैं ना अभी यहाँ लेटी ही हुई हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब मेरे कमर में पेन हो रहा है। मैंने अभी वीडियो में भी आपको बताया ना। और काम वगैरह जब करके अभी लेटी हूँ तो अब और भी ज़्यादा महसूस हो रहा है। मैंने सोचा देखते हैं 1-2 दिन, थोड़ा सा अगर नहीं ठीक होता है तो फिर दिखाना होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है जब सुबह उठती हूँ ना सोकर, तब मतलब बॉडी पूरे एकदम रिलैक्स मोड में चले जाता है। और फिर जब सुबह उठती हूँ तो, और आज तो ऐसा हुआ ना दर्द की वजह से कि मैं सपने में देख रही थी कि मेरी कमर में दर्द है और मैं रो रही हूँ। पता नहीं, मतलब सपने में भी मुझे यही दिख रहा था कि दर्द हो रहा है। तो पता नहीं कैसे हो गया है अचानक से इतना ज़्यादा। मुझे लग रहा है शायद कि फ्राइडे को ना मैंने रज़ाई का कवर धोया था हाथ से। तो भीगने के बाद तो जानती हैं कि ये सब चीज़ें हैवी हो जाती हैं। और मैं लेट से धोई थी, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए थे, तो अकेले ही मैंने वो धोया, गार कर फिर मैंने फैलाया वगैरह। और उसी दिन से बढ़ गया है दर्द। पता नहीं उसकी वजह से हो रहा है या फिर किस वजह से हो रहा है। अगर नहीं ठीक हुआ तो फिर दिखाना होगा, क्योंकि एक बार मैंने और भी दिखाया था। मुझे लगता है कि 2 साल पहले शायद ऐसी ठंड में ही ऐसे बहुत ज़्यादा हो गया था। तो कुछ वैसा दिक्कत निकला नहीं था। उन्होंने बोला कि डिलीवरी मतलब बाबू सिजेरियन हुई है, तो उस टाइम पे जो इंजेक्शन पड़ता है डिलीवरी के समय, तो उसकी वजह से हो रहा है। थोड़ा सा ठंड में दिक्कत होता है। और मतलब भारी जैसे झुककर बाल्टी वगैरह नहीं उठाना है भारी, या फिर कुछ वैसा काम नहीं करना है झुककर। तो कभी कभी ना ध्यान नहीं रहता कि नहीं करना है, लेकिन तो मतलब अपनी ही लापरवाही का नतीजा है, और कुछ नहीं बोलूँगी मैं। मुझे पता है कि नहीं करना है, लेकिन फिर भी किया तो अब भुगतो। देखते हैं, अगर नहीं ठीक हुआ तो आपको पता चल ही जाएगा अगर मैं दिखाने गई तो। लेकिन अभी फ़िलहाल जो भी होगा मैं 5 के बाद करूँगी, क्योंकि 5 जनवरी को ना स्टेट प्रोडिजी है यहाँ मेरे स्कूल में, कंपटीशन है स्टेट लेवल का। तो वहाँ जाना है। इनकेस अगर डॉक्टर कुछ वैसा बोल दे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल तो नहीं दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीक देखते हैं 5 के बाद है। तब तक पेन किलर वगैरह लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही है। और काम वगैरह तो करना ही है, सारा काम बैठ कर ही होता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है अभी बर्तन जब एक साथ ज़्यादा जमा हो जाता है ना, तो बर्तन में, क्योंकि वो भी बैठ कर धोती हूँ मैं, और कपड़े भी, तो ज़्यादा उसमें हो रहा है। क्योंकि दोनों ही काम वैसे हैं कि मुझे ही करना है। खाना में तो थोड़ा सा हस्बैंड हेल्प करा देते हैं, वो कर देते हैं, लेकिन बाकी दोनों काम मुझे ही करने हैं, तो ज़्यादा ही हो रहा है।
तो खैर देखते हैं, इसीलिए मैंने अभी ना बैठ कर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मैं लेटी थी ना तो थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा था मतलब, तो इसीलिए मैंने बोला कि चलो वीडियो को एंड कर देते हैं, क्योंकि छोटा सा ही वीडियो मैंने इसीलिए ज़्यादा शूट भी नहीं किया, मैंने बस थोड़ा थोड़ा ही जो बनाया था वही सब किया। मैंने बोला एटलीस्ट वीडियो की रेगुलरिटी तो रहे, क्योंकि सैटरडे संडे ऐसे ही वीडियो नहीं जाते हैं तो लगता है कि छूट गया कुछ, इसलिए। और एक बात बताऊं, पापा ठीक हो गए हैं, घर आ गए हैं, कल ही आ गए थे डिस्चार्ज होकर, पता चला मतलब कल दोपहर में शायद, क्योंकि मैं तो शाम में जब आई थी स्कूल से तब मैंने कॉल किया था, सुबह से ही चली गई थी तो फिर मैं नहीं की थी, शाम में मैंने किया तो पता चला कि आ गए हैं घर। परसों ही डॉक्टर ने बोल दिया था कि कल उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे संडे में, तो कल आ गए थे घर, तो वो भी थोड़ा सा अच्छा लगा सुनकर। पापा को वीडियो कॉल में देखा भी, क्योंकि जब आईसीयू में थे तो भाई लोग तो ऑफिस चला जाता था माँ को छोड़कर हॉस्पिटल में, और माँ के पास वो छोटा वाला फ़ोन है जिसमें वीडियो कॉल नहीं हो सकता है, तो इसलिए तो कल देखी मैं पापा को, फाइनली ठीक है। बाकी जाना कब होगा पता नहीं अभी। तो खैर चलिए वीडियो को करते हैं एंड, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, मटर का झोर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं, आप ही ऐसे बनाते हैं या फिर मटर पीस कर बनाते हैं, ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भाई स्वस्थ रहिए। चलिए मिलेंगे फिर, तब तक के लिए बाय।